हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जालंधर की बात करने वाले हैं। तो एनआईटी जालंधर का बीटेक की जितनी भी सारी ब्रांच है उन सब का मैं आपको प्लेसमेंट दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो डेटा है 2025 का है, यानी कि अभी जो बैच चल रहा है 2025 का उसका डेटा है। हालांकि ये मार्च तक का डेटा है, लेकिन मार्च तक जो प्लेसमेंट सेशन है आपका जून 25 तक चलेगा। उसके बाद में डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं एनआईटी जालंधर में, तो प्लेसमेंट एक बार आपको देख लेना चाहिए कि अभी तक कैसा प्लेसमेंट हुआ है इस साल में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच में कितना प्लेसमेंट है और कौन सी ब्रांच को आपको प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए। तो ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे आप देखोगे ये एवरेज का है कि कौन सी ब्रांच में कितना एवरेज प्लेसमेंट गया है एंड कितने परसेंट स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे जो एवरेज पैकेज जाता है ये गया यहाँ पे 16.89। मैं मार्क कर देता हूँ, ये 16.89 है, जो कि आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच का CS। यहाँ पे आप देखोगे CS ब्रांच है और यहाँ अभी तक 92.4% स्टूडेंट प्लेस हो गए, यानी कि काफ़ी शानदार डेटा है। मार्च तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 92% स्टूडेंट प्लेस हो गए, यानी कि टोटल 100% यहाँ प्लेसमेंट चला जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें ये वाली ब्रांच, इसका एवरेज पैकेज 16 गया है और यहाँ 80% स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, वो है IT ब्रांच। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस CSE को दे सकते हैं, उसके बाद आप IT ब्रांच को चूज कर सकते हैं। यहीं अगर मैं मैकेनिकल ब्रांच की बात करूं तो ये मैकेनिकल ब्रांच का प्लेसमेंट है, 91% यहाँ स्टूडेंट प्लेस हो गए। एवरेज पैकेज 8.24 है, जो कि बाकी की जो NITs है उनमें भी आपको 8 to 10 के आसपास मिलेगा। और ये जो डेटा है 91% स्टूडेंट प्लेस हुए, ये काफ़ी अच्छी बात है। मैकेनिकल में अभी भी लाइक बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो आती हैं स्टूडेंट्स को हर साल प्लेसमेंट देती हैं। अगर मैं इसके बाद में केमिकल की बात करूँ तो 81% स्टूडेंट प्लेस है और एवरेज 7.88 है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये डेटा मिलेगा 14 LPA गया है, एवरेज अभी तक का 14.25 है और 96% स्टूडेंट प्लेस हो गए। तो CSE का 16.89 है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का 14.25 है। तो अब CSE, फिर आपके बाद IT, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को दे सकते हैं। वही अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल से तो अच्छा है, 87% प्लेसमेंट है और एवरेज 11.34 गया है। उसके बाद में हम सिविल का देखें तो 52% प्लेसमेंट है और एवरेज 6.69 है। एंड उसके बाद में आप अगर बायोटेक को देखोगे तो 6.81 है, फिर टेक्सटाइल को देखोगे तो 5.39 है। आप केमिकल को भी आप देखोगे तो 7.88 है, मैकेनिकल से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो NIT जालंधर में, तो आपकी प्रेफरेंस सिंपल सा यहाँ पे पता चल जाती है कि सबसे पहले आपको CSE को देना है, उसके बाद में आपको IT को देना है, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को देना है, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिकल को देना है, उसके बाद में आपको मैकेनिकल को देना है, फिर आपको केमिकल को देना है, फिर आपको यहाँ पे बायोटेक को देना है, फिर आपको टेक्सटाइल को देना है। हाँ, इसके बाद में आप किसी सिविल और बच गई तो आपको मैकेनिकल के बाद सिविल को दे देना है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस का ऑर्डर पता चल गया है। अब हम देख लेते हैं कि कितने ऑफर्स मिले हैं। जैसे कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 100 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, टोटल नहीं है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स और एलिजिबल स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है। यानी कि जैसे किसी स्टूडेंट्स का अगर CGPA 5 है और कुछ कंपनी में वो एलिजिबल नहीं होता, तो उसको एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में हम लोग काउंट नहीं करते। तो जैसे 100 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे तो उसमें से 118 ऑफर मिले। काफ़ी अच्छी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, काफ़ी अच्छी बात है कि यानी कि ऑफर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही ऑफर मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो ऑफर काफ़ी ज़्यादा है, 145 स्टूडेंट्स हैं और ऑफर मिले 167, यानी कि एक एक स्टूडेंट्स को डबल ऑफर्स भी यहाँ मतलब डेढ़ के आसपास के आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप IT की बात करें तो एलिजिबल स्टूडेंट 102 हैं और ऑफर्स ऑफर्स आप अगर देखोगे तो उतना के आसपास है, ऑफर्स आपके 102 सेम है। फिर केमिकल में थोड़े ऑफर्स कम है, 59 स्टूडेंट्स हैं, 53 ऑफर्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे 92 स्टूडेंट्स हैं, 115 ऑफर्स हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। केमिकल सिविल में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा क्या, बहुत ही कम है, 71 स्टूडेंट्स है, लेकिन ऑफर्स कम है 40। यही है कि अभी 100% सिविल का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सिविल का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो ओनली 52% है। तो NIT जालंधर की जो सिविल ब्रांच है इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रही मुझे प्लेसमेंट का डेटा के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ वही इंडस्ट्रियल की बात करूँ तो वो सिविल से बेटर लग रही है। इंडस्ट्रियल का अगर आप देखोगे ना तो एवरेज पैकेज 91% है और 8.18 गया है, ये आपका इंडस्ट्रियल का है। तो इंडस्ट्रियल का पैकेज आप देखोगे तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि मैकेनिकल के डोमेन वाले ही ब्रांच है और मैकेनिकल का 8.24 है। तो सिविल से बेटर ब्रांच है इंडस्ट्रियल, आप इसको भी चूज कर सकते हैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और केमिकल भी एक अदर ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है प्लेसमेंट के लिए। सिविल जनरली प्लेसमेंट अच्छा आपको नहीं करवाती जो ब्रांच है। फिर आप मैकेनिकल को देखोगे तो ऑफर्स अच्छे हैं, 82 है और 85 ऑफर्स मिले। यहाँ पे बायोटेक को देख सकते हैं, फिर यहाँ पे टेक्सटाइल को देख सकते हैं, 62 ऑफर्स स्टूडेंट्स को मिले, 54
एलिजिबल स्टूडेंट्स से। तो ये आपका प्लेसमेंट का डेटा है। मैं आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट भी दिखा देता हूँ कि हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो कौन सी कंपनी में कितना का है। ये आपका मैक्सिमम पैकेज है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज 52 गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन तीनों में से ही है। इलेक्ट्रिकल का भी 52 गया है। यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर साइंस का 52 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 52, यानी कि ये जो ये जो चारों ब्रांच है इनमें से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन तीनों में से ही कोई ना कोई कंपनी है जो इन एक स्टूडेंट्स को उठाई है, इसलिए हाईएस्ट पैकेज सेम जा रहा है। इसके बाद अगर हम केमिकल ब्रांच की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 15.12 है, अमेजोन का है। इंस्ट्रूमेंटेशन का 52 है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये जो ब्रांच है ना आपकी, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इन ब्रांच के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीएससी वाली जो टेक जो कंपनीज आती हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उनमें अप्लाई करते हैं, उनमें एलिजिबल होते हैं, अपनी स्किल्स के बेसिस पे उनमें वो प्लेसमेंट उठा लेते हैं। और बाकी फिर ये जो ब्रांच आपकी बच जाती है सिविल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, ये ब्रांच के बच्चे सीएससी वाली कंपनी में लाइक कम अलाउड है। ज़्यादा बहुत ये तो नहीं है कि कुछ कुछ कंपनीज अलाउ भी करती है। जैसे सिविल की ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो फ्लिपकार्ट में 13.5 के गए हाईएस्ट, इंडस्ट्रियल का हाईएस्ट 18 गए, ट्राइडेंट, मैकेनिकल का भी हाईएस्ट 18 गया है, ट्राइडेंट, यानी कि ट्राइडेंट ने एक इंडस्ट्रियल से भी उठाया है और मैकेनिकल से भी उठाया है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का हाईएस्ट 15 गया है, टेक्सटाइल का हाईएस्ट 18 का है। तो ये हाईएस्ट पैकेज है। अगर आप ब्रांच लेते हो तो आप हाईएस्ट पैकेज इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 1110 स्टूडेंट्स थे, और जो ऑफर मिले यहाँ पे 850, नहीं टोटल 850 स्टूडेंट्स थे और ऑफर मिले 895। तो अच्छी बात है। मतलब एनआईटी जालंधर में काफ़ी कंपनीज आती हैं। आपने डेटा देखा, डेटा के हिसाब से आपको डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कॉलेज को भरना है, कौन सी को आपको नहीं भरना है, कौन सी ब्रांच को भरना है। तो एनआईटी जालंधर का मैंने आपको लेटेस्ट प्लेसमेंट दिखाया है। आप मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है सीसीएमटी, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस ग्रुप पे जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपकी जो, सॉरी सीसीएमटी नहीं, आप तो जोसा वाले हो, तो जोसा वाला ग्रुप आपको मैं दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और काउंसलिंग में आपको मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि कॉलेज को भरना बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना आपने मार्क्स लाए, आपने मेहनत की है, जेई मेंस में अच्छे मार्क्स लाए, परसेंटाइल लाइए, तो एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लीजिए।